हेलो स्टूडेंट, आज है 18 मार्च। 18 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बताऊंगा और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितने हाथियों की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत हाथियों की मृत्यु अप्रकृति से होती है? तो कितने से होती है? 200%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने 120 मेगावाट क्षमता वाली लोअर कोपिली जल विद्युतीय परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कहाँ किया है? ये क्या है? असम में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पारित विवादास्पद विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अचल संपत्ति के लेन देन को विनियमित करना, विशेषकर संवेदनशील क्षेत्रों में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में इसरो ने बताया कि IRNSS 1F उपग्रह के एटॉमिक क्लॉक के फेल होने का क्या प्रभाव पड़ा है? तो क्या प्रभाव पड़ा है? फिर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। NAVLC प्रणाली में पोजिशनिंग उपग्रह की संख्या कम हो गई है, इसलिए वो क्या हो गया? फेल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत ने 25 मैट्रिक टन GI टैग प्राप्त जोहा चावल की पहल निर्यात खेप किन देशों को भेजी है? तो किन देशों को भेजी है? ये भेजी है ब्रिटेन और इटली को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। जोहा चावल को भौगोलिक संकेतक या GI टैग कब प्राप्त हुआ? तो ये कब प्राप्त हुआ? 2017 में। 2017 में GI टैग जोहा चावल को मिला। और ये जोहा चावल कौन से राज्य से बिलोंग करता है? ये करता है असम से। ठीक है, ये सुगंधित चावल में आता है जोहा चावल। ये इसको GI टैग मिला 2017 में। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रयोगशाला प्रयोगों और मंगल के कक्षीय डेटा के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने किस असामान्य खनिज की पहचान की? तो कौन से खनिज की पहचान की जो असामान्य है? तो वो की है फेरिक हाइड्रोक्लोरिक सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, फेरिक हाइड्रोक्सी सल्फेट की क्या की पहचान की? देखिए लिखा है, प्रयोगशाला प्रयोगों और मंगल के कक्षीय डेटा के अध्ययन से वैज्ञानिकों ने एक असामान्य लौह सल्फेट खनिज फेरिक हाइड्रोक्सी सल्फेट की पहचान की है। इस खोज के महत्वपूर्ण संकेत हैं। यह खनिज आमतौर पर पानी और अम्लीय वातावरण में बनता है। इससे संकेत मिलता है कि बेलस मैरिनेरिस क्षेत्र में कभी पानी और रासायनिक गतिविधि मौजूद रही होगी। ये कहाँ की बात हो रही है? मार्स की या मंगल ग्रह की। इससे मंगल ग्रह पर प्राचीन जलवायु और संभावित जीवन की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है। ठीक है, देखिए यह है ग्रह। जुपिटर ये है और सैटर्न ये है और नेपच्यून, अर्नस, मरकरी बुध ये हो गया। और मार्स ग्रह कौन सा है? ये मंगल ग्रह, जिस पर किसकी पहचान की गई थी? एक लोहे सल्फेट की गई थी। ठीक है, अभी ऊपर आया था मैरिनिस क्या है? तो बैली मैरिनिस क्या है?
वो क्या है? मंगल ग्रह पर एक विशाल घाटी प्रणाली है। मंगल ग्रह पर क्या है? एक विशाल घाटी प्रणाली है। ठीक है, देखिए कैसी दिखती है वो, इस तरह से दिखती है वो, इस तरह से वो घाटी दिखती है जो मंगल ग्रह पर है। देखिए मंगल ग्रह पर स्थित एक विशाल घाटी प्रणाली है जिसे अक्सर मंगल का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। यह सौर मंडल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी घाटी प्रणाली में से एक है। बेलस मैरिनेरिस मंगल ग्रह के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में फैली हुई आपस में जुड़ी घाटियों की एक विशाल प्रणाली है। ये लगभग 4000 किलोमीटर लंबी, 200 किलोमीटर चौड़ी तथा लगभग 7 किलोमीटर तक गहरी है। तुलना करें तो ये पृथ्वी के ग्रैंड कैनियन से लगभग 10 गुना लंबी है। ठीक है, ये कहाँ की है? मंगल ग्रह की है। ओके, इस घाटी की प्रणाली का निर्माण मुख्य रूप से मंगल में पपड़ी में दरारों, ज्वालामुखी गतिविधियों और बाद में हुए अपरदन के कारण हुआ माना जा सकता है। ठीक है, अपरदन के कारण माना जा सकता है कि ये घाटी इस तरह से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में तेलुगु मध्ययुगीन शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश के किस मंदिर में की गई? तो किस मंदिर में की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर। लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में काय की खोज की गई है? तेलुगु मध्ययुगीन शिलालेख की खोज की गई है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ता है? लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर गुंटूर में पड़ता है। गुंटूर एक जिला है, वहां पर पड़ता है ये। ठीक है, मध्ययुगीन शिलालेख इस तरह का दिखता है। ठीक है, इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 10, यह शिलालेख किस शासक वंश से संबंधित है? तो ये कौन से शासक वंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गजपति शासक से संबंधित। ये शिलालेख कहाँ से, कौन से शासक से संबंधित है? गजपति शासक से। तो गजपति शासक इस तरह से दिखता था, ये लिखा ना, गजपति एम्पायर। यह है यहाँ से लेकर के गजपति एम्पायर यहाँ तक हुआ करता था। ठीक है, ये सारा क्या था? गजपति एम्पायर था। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू क्लास।